बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के सामने अभी बिहार इलेक्शन को लेकर के जो दस्तावेज़ के सिलसिले में मुहिम छिड़ी हुई है, कितने कितने दस्तावेज़ हम सब के लिए मतलूब हैं, क्या क्या हमें इकट्ठा करना है, उस पर साथियों ने गुज़िश्ता 3-4 दिनों में व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इवन फेसबुक इनबॉक्स के अंदर भी उन्होंने ये लिखा कि ये बताएं कि 11 दस्तावेज़ जो मांगे जा रहे हैं, इनमें क्या सब ज़रूरी हैं या कोई एक, या किसी के पास कुछ ना हो तो। इसी के साथ साथ में क्या ये सिर्फ़ इलेक्शन के हवाले से एक मुहिम है या आगे भी इसके नताइज होंगे। उसके अलावा फिर ये भी कि हमारे दरमियान बेदारी के हवाले से क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं, जो आइम्मा हज़रात हैं उन्होंने पूछा है। और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या इलेक्शन कमीशन ने क्या अपनी बात लौटा ली है, कोई भी कागज़ दे देंगे तो काम चल जाएगा, इसकी क्या हकीकत है, इस हवाले से ये सारे सवाल आए हैं। मेरी कोशिश होगी कि अलग अलग जो सवालात हैं उन सबको कंबाइन करते हुए मुख्तसर तौर पे आप लोगों के सामने वजाहत रख दूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी हम समझ लें कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ भी इस वक्त में कर रहा है, ये इसके अपने इख्तियारात, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो आइन का और दस्तूर का निज़ाम अपनाया गया है, इसमें 1950 के अंदर और 1951 के अंदर देखेंगे तो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, नुमाइंदगी करने के जो इख्तियारात होते हैं, उसके हवाले से कानून बनाया गया 1950 में भी और 1951 में भी। और उसमें ये तय किया गया कि किन किन को इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है, क्या उनकी उम्र होगी, उनकी शहरियत क्या होगी, कौन लोग ये काम अंजाम दिलाएंगे, ये सारी चीज़ों को उसमें तय किया गया। तो अब जितने भी ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन वाले होंगे, वो ये कहेंगे कि भाई कि मेरा ये राइट है, कानूनी तौर से, दस्तूरी तौर से, आइनी तौर से मैं काम कर रहा हूँ जो वो बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे कुछ ना कहा जाए। और अभी इलेक्शन कमीशन वाले ही सामने में आए हैं, किसी कोई पार्टी वार्टी का नाम सामने में नहीं आया कि उसने ऐसा किया हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि 1950 वाले मामला को तो ले आया गया कि भाई पब्लिक में कौन अहल है, कौन ना अहल है, इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। उसके खुद अपने खदशात जो अब तक सामने में आए वो ये कि बहुत से लोग इंतकाल कर गए हैं, मर गए हैं, उनका नाम हमको इरेज करना, हटाना है। कुछ लोग, बहुत से लोग यहाँ से मुंतकिल होकर के चले गए बिहार से, जो बाहर जाके कमाते हैं, उनके नाम हमको हटाना है। कुछ लोगों ने यहाँ भी नाम रख रखा है, दूसरी जगह भी अपने नाम का इंदराज करा रखा है, उनको देखना है। बहुत से लोग फर्जी इसमें आ चुके हैं, उनको हम देखेंगे ये सही है कि नहीं है। और ये सब कुछ का कह लीजिए करना, जांच पड़ताल से काम लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये राइट है हमारा आईनी तौर से, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इस बुनियाद पे इन्होंने कहा कि हम 20 साल के बाद, बल्कि देखा जाए तो 22 साल के बाद इमिग्रेशन जिसे कहा जाता है कि दोबारा से फिर उसको जांच पड़ताल करके, गहरे जांच पड़ताल के बाद जो है सबका नाम देख दाख करके उस पर बाकी रखा जाए या हटा दिया जाए, वो हम करने जा रहे हैं। ये 1950 के अंदर में है। 1951 वाले में ये भी कहा गया कि किसको नेता बनाना है, कैसे लोग को बनाना है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए, ज़ात पात का जो है उसमें भड़काव या गलत वादे नहीं होने चाहिए, और नए लोगों पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको नाअहल करार दिया जाए। ये सारी चीज़ें भी इसमें रखी गई हैं। काश ये 1951 वाले को भी ज़रा मजबूती से सामने बुलाते, और जितनी भी खाती लोग हैं, दागी लोग हैं, पार्टी चाहे जैसी जिसकी जो भी हो, किसी का ना यहाँ पर फेवर है ना किसी का खुल करके यहाँ पर अपोज करना मकसद है, बल्कि जो जैसा किरदार का है उसके लेकर के कुछ आप ऐसा करते कि थोड़ा सा पार्टियों पे भी ये बात आती कि हाँ भाई हमारे ऊपर ऐसी बात आई, लेकिन नहीं, पब्लिक पे ये बात अभी आई है कि पब्लिक को अहल होने के लिए या ना अहल करार दिए जाने के लिए हमने फला मयारात जो तय की है अब उस पर उतरना होगा। उस पर ये 11 कागज़ की बात आई है। खदशात उनके क्या मैंने बता दिया आपको। अब वो कहते हैं कि हम जांच करेंगे। जांच का उनका मेयार क्या होगा, वो तकरीबन अक्सर लोगों ने अखबारात वगैरह के ज़रिए या ऐप पे जो तहरीरें आई उसके ज़रिए या यूट्यूब पे देख करके समझ गए होंगे कि अगर कोई 1987 1 जुलाई 1987 की पहली पैदाइश रखता है, यानी कि 84 है, 85 है, 86 में पैदा हुआ है, तो अब उनको कोई प्रूफ नहीं देना है, सिर्फ अपना वो सनद विलादत या जन्म पत्री जिसको हम कहते हैं हिंदी में बर्थ सर्टिफिकेट, वो दे दे, बात ख़त्म, डेट्स ऑल। और अगर कोई 1 जुलाई 87 के बाद पैदा हो रहा है और 2004 से पहले इस बीच में है, तो उसको अपना भी प्रूफ देना होगा बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से और माँ बाप में से किसी एक का। अब 2004 के बाद से लेकर अब तक जो लोग जन्म ले रहे हैं, इनको अपना भी देना है और माँ और बाप दोनों का देना है। ये कानूनी तौर से अब इतना वाज़ेह हो चुका है। जब NRC का हल्ला हुआ था, CA वगैरह बात चली थी, तो उस टाइम में ही लोग सब समझ गए थे कि भाई ये क्लियर कट कानून है इनका, उसको फिर से इसमें रखा गया है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया गया जो बड़ी अच्छी बात है, वो ये है कि 2003 तक के जो भी दस्तावेज़ आपको वोटर कार्ड के हवाले से मुहैया है, उसमें देख लें कि आपका या आपके अब्बू का नाम है या नहीं, या दादा वगैरह का। अगर आपका नाम है तो आपके लिए सिर्फ वही प्रूफ बन जाएगा। आप उसी की फ़ोटोकॉपी आप चाहें तो डाउनलोड कर लें
और अभी लगा करके BLO को दे दें, वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, किसी और पुरुष को देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक इजाफी चीज़ उस पर रखी गई है, इसको भी समझ लें। हम में से जिसका नाम है उसके लिए काफ़ी होगा ये। या नहीं तो फिर 3 बर्थ डेट के हवाले से जो बातें आई हैं कि ये कागजात इतने दिन में, ये कागजात, फिर ये कागजात, वो समझ लें आप। उसके बाद जो 11 बातें आई हैं, 11 दस्तावेज़ की, उसको उन्होंने ये कहा है कि कम से कम है, मतलब कि ये 11 है अपनी जगह पे, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरी समझ में आए और BLO को उससे इत्मीनान हो तो आप वो दे सकते हैं, भले उसका नाम उसमें नहीं आया। मसलन जॉब कार्ड का नाम नहीं आया, राशन कार्ड का नहीं आया, इसी तरीके से आपके आधार कार्ड का उसमें नाम नहीं आया है। हालांकि ये सब चीज़ें बिहार के लोगों में अक्सर के पास है, गुर्बत है तो राशन कार्ड बना रखा है उन्होंने, और इसी तरीके से कई मरहले पे उनसे लिए जाते हैं आधार कार्ड, तो वो भी बनवा रखा है लोगों ने, जॉब कार्ड भी उसे लोगों ने बना रखे हैं मनरेगा वाला के तहत में। इन सब का जिक्र उसमें नहीं आया, लेकिन कहा यह गया कि ये 11 की 11 कम से कम है। इसके अलावा गोया के वो उनके सवाबदीद पर रख दिया गया। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें, और इसकी वजाहत भी आई है ये चीज़। हाँ, अगर ये कह दिया जाता कि यही 11 फुल एंड फाइनल है, इसमें से अगर कोई देना है तो 2 वर्णन नहीं माना जाएगा इसके बाद, तब जाके मामला फंसता। वो नहीं कहा गया है। वो 18 पन्ने के जो पेज पे मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन वाले ने अपनी हिदायत जारी की है नोटिस के तौर पे, वो आप जाकर के उसको लोड कर ले और पढ़ें जाकर के, और किसी माहिर कानून से जाकर समझ ले उसको, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी जो कहा जा रहा है यहाँ पर कि BLO को सवाबदीद क्या चीज़ है, और ये 11 कम से कम रखे गए हैं, फुल एंड फाइनल बिल्कुल लास्ट नहीं है ये। अब रहा ये कि बहुत से लोगों के पास ये नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, मान लीजिए, या 2003 में उसका नाम नहीं आ सका, तो क्या करें, कहाँ भागे, कहाँ जाए हम। वक्त भी बहुत कम रखा गया, 1 महीना है। अब तो 1 महीने के अंदर भी अच्छे खासे दिन निकल चुके हैं आपके, बहुत होगा तो 20 दिन मान लीजिए आप रह गए हैं। तो देखिए बिहार के अंदर कम से कम इतना किया गया कि 20 से आप ब्लॉक को हटा दिया गया है। आप अपने वार्ड मेंबर है या आंगनबाड़ी है, उनसे मिले जा करके, छोटी उम्र वाले बच्चों को जो बनवाना है, और पंचायत सेवक से जाकर के मिले, वो 10 से 15 दिन के अंदर आपको बना के दे देंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप सोचे नहीं, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना भी इंसान को कभी पागल कर देता है। आप कदम उठाएं, आप चुपचाप जाएं, जाहिर सी बात है जिनसे जो काम होना उनसे जाकर बात करें, काम होगा। सबसे पहली बात तो नफ्सियाती तौर पर ये बताना चाहता हूँ, इसको सुन लें आप, गिरा बांध लें। दूसरी चीज़, जो बड़ी उम्र वाले वो क्या करेंगे, वो जाकर के अपना एफिडेविट बनवा लें, हल्फनामा जिसको कहते हैं, SDM के सामने खड़े होकर के आप कोर्ट से बना लें, और फिर वो जाकर के आप पंचायत सचिव से मिल करके, या बीच में अगर कहा जाए कि ले जाइए आप अपने गांव से किसी से गवाह लेकर के आइए, वार्ड मेंबर वगैरह जो होते हैं, तो लेकर के जाकर बनवा लें। बड़ी उम्र वाले भी ये कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यार यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा हमको, और क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा, तो मैं बताता हूँ उसको आधे तरीके से सुन लें आप। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आवासी, जिसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहा जाता है, मकामी प्रूफ, आप वो बनवा लें। वो वीडियो के दस्तखत के साथ आपको मिला करता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसको आवासी का, और वो 6 महीने साल भर के लिए बनता है, क्योंकि एक इंसान यहाँ है, कल हो सकता है कहीं और मुंतकिल होकर चला जाए, तो वो मुस्तकिल नहीं होता, लेकिन वो काम करेगा। अभी 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रूफ के तौर पर लगा करके, क्योंकि 11 के अंदर बाज़ाब्ता आवासी भी आया, तो कोई सरकारी अधिकारी की तरफ से बाज़ाब्ता उसको मुसद्दक करके दिया जाए तो वो आपका आवासी ही है, आप वो बनवा लें। या नहीं तो फिर ज़ाती सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, ज़ाती प्रमाण पत्र, वो बनवा लीजिए ना। उसमें बहुत से लोग ST OBC SSC पढ़ करके भूल जाते हैं कि आगे क्या लिखा है। उसमें आगे लिखा है या कोई भी ज़ाती प्रमाण पत्र, या कोई में आप जर्नल वाले भी आते हैं, जर्नल वाले के हैसियत से आप जर्नल का बना लीजिए, जर्नल कास्ट का। कास्ट तो कभी आपका बदलता नहीं, जो है सो है आप, और हिंदुस्तान में उसको तो प्रमोट किया जाता है। अभी जाति जनगणना की बातें भी आ रही हैं, तो आप वो बनवा लीजिए, वो भी ऑनलाइन ही बाज़ाब्ता आपका सब कुछ हो जाता है, सबमिट कर दें आप, और आपका बन करके वो आ जाएगा। तो जो यहाँ के लोग हैं वो ये बनवाने की कोशिश करें, आसानी ये चीज़ें बन जाएंगी। और वो 11 के अंदर आते हैं, जाति है या आवासी है, वो आप लगा लें। उसके बाद फिर आपको फुर्सत मिले, सहूलत से, आराम से जाकर के आप एफिडेविट बनवा लें, पंचायत सचिव से मिले, और अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवाने की कोशिश करें आप। ये सबसे पहली चीज़ बता दी मैंने आपको। हम क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हम कागजात बसहूलत अभी आवासी का, आज़ादी सर्टिफिकेट का जो बनाना चाहते हैं वो बना लें, ये बसहूलत आपको बन जाएगी। हाँ, यहाँ पे किसी के बहकावे में बिल्कुल न रहें, अरे ये तो ऐसे ही होता है, फला होगा, चिना होगा, जी नहीं। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये पास हो चुका है तो हो चुका है, आज निकल जनगणना होना है तो हो करके रहेगा वो। और बहुत से लोग भी कह रहे हैं कि NRC हो चुका है। NRC का मतलब क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, कि जो पूरे मुल्क के नागरिक है उनका एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा अभी। तो रजिस्टर इसी तरीके से तैयार होगा, आप अभी कागजात देंगे, आपका नाम आएगा वोटर कार्ड के तौर पे, उससे गिनती हो जाएगी भाई इतने लोग हमारे अपने हैं।
आज खुदा न खास्ता आपका नाम कट गया तो आप मशकूक करार दे दिए जाएंगे, तो आइंदा हो सकता है कल नाम आने में दिक्कत हो। यही नहीं, बहुत से सरकारी मुराद से महरूम रह जाएंगे, सरकारी मुलाजमत आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को बहुत सी जगह पे आप जो मुराद लेते हैं हिंदुस्तानी के नाते वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, सिकल शहरी बनकर रह जाएंगे आप मशकूक बन करके। इसलिए किसी के बहकावे बना है। बहकावे से मुराद ये है, हो सकता है कि बहुत सी पार्टियां भी अपनी अपनी बातें रखती हैं, जैसे माकूल बातें होती है। जैसे कांग्रेस वालों ने, राहुल गांधी ने बात रखी है कि भाई आप कहते हो कि ये नहीं चलेगा, आप दस्तावेज दिखाओ। तभी जो 2024 के अंदर हम लोगों ने इसी वोटर कार्ड से लोगों को चुना है, वोट दिया है, तो पहले उसको नल वैलिड करार दो, तो नहीं माना जाएगा। जब ये वोटर कार्ड ही किसी काम का नहीं है तो इलेक्शन भी काम का नहीं, तो फिर उसकी बुनियाद पे जो लोग बाज़ाब्ता हुकूमत में सत्ता में उनको हटाओ। पहले ये तो स्टेप लो ना। अरे अगर उस वक्त में सही था तो 1 साल के अंदर कौन सी ऐसी खराबी आ गई? वही कार्ड है, वही लोग है, सब कुछ, फिर ऐसी बातें क्यों की जा रही है? ये बातें हैं माकूल अपनी जगह पे। फिर इसी तरीके से बिहार के अंदर जहाँ पे सैलाब आता है, अच्छे खासे लोग अपने अपने कीमती से कीमती चीज़ें ज़ाय कर बैठते हैं, उन बेचारों के पास ये दस्तावेज़ कहाँ से महफूज रह जाएगा? फिर ये कि यहाँ पे पढ़ाई का रेशियो कितना है कि लोग इतने बेदार हो कि भाई हमको ये बनाना है, अपना भी अपने माँ बाप का भी, कुछ भी नहीं। आप जाकर देख लें 2002 के अंदर आपको मिलेगा कि जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग कितने बेदार थे। मुश्किल से 2 से 3% आप लोग को दिखाई देंगे। आप कर लें RTI करके पता चल जाएगा इसका। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी जगह पे होना बहुत मुश्किल है, बहुत महाल। और वक्त भी कितना दिया गया कुल 1 महीना पहले, अब तो 1 महीना से भी कमी है ना। तो इसको लेकर के पार्टी वाले बात उठा रहे, बिल्कुल माकूल बात है, सही बात है, लेकिन उन बातों के बहकावे में आकर के या गफलत में आकर के हम ऐसा ना करें कि कुछ बनाए ही नहीं तो चलो छोड़ देते हैं अल्लाह भरोसे। जी नहीं, हमारे पास मसाजिद है, मिंबर है, मेहराब है, हम इससे बहुत ही मुतहर्रिक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। लोगों को मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। ये भी बेदारी के हवाले से है। अगर कुछ मुनकरात आपको दिखाई देती हैं तो आप उस मुनकरात को बदलने की कोशिश कीजिए। ये सुस्ती, ये काहिली, ये कुछ नहीं करेंगे चलो छोड़ो ऐसे रहने देते, जी नहीं। आज ऑनलाइन सब कुछ हो रहा, कीजिए। पंचायत सचिव से मिलकर ये सब कुछ होता है तो वो कराइए। आप ये मुनकरात अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आज ही वक्त है, सहूलत है। एक अंग्रेज़ी का मक़ूला है ना, द टाइम टू रिपेयर ऑफ रूफ इज़ व्हेन सन इज़ शाइनिंग। छत की मरम्मत का दुरुस्त वक्त वही होता है जब सूरज सही तरीके से जगमगा रहा हो, यानी कि मौसम और हालात अच्छे हो। तो बेहतर है कि अभी छत की रिपेयर कर ले, इस्लाह कर ले। ऐसा नहीं कि बारिश शुरू हो जाए तब जाकर के आप उसकी इस्लाह करने के लिए दौड़ें। तो जब हालात बिल्कुल सर पे आ जाएंगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हालात है आपके लिए मुवाफिक है, आप कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है आपके वास्ते। ये बेदारी अपने अंदर लाने की हम कोशिश करें। और जहाँ तक बात आती है यूट्यूबर वगैरह के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, इलेक्शन कमीशन वालों ने अपनी बात पलट दी और कह रहे हैं कि नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन की बुनियाद पे ही आपसे ले लिया जाएगा। मेरे भाई, ऐसा किसी इलेक्शन कमीशन के बड़े जिम्मेदार ने नहीं कहा कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। बल्कि किसी एक अननोन आदमी के हवाले से कहा गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, हो सकता है स्क्रीन पर लगा दिया जाए, मैंने भी उसको देखा है। उसमें यह कहा गया है कि इब्तिदाई डेटा के अंदर आपका नाम ले लिया जाएगा, आप लिख करके दे दें, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इब्तिदाई डेटा का मतलब क्या? जो शुरुआती जो जांच पड़ताल हो रही है, बाद में हो सकता है कि नाम ही छट जाना है आपका, उसके लिए आगे दिया गया कि आपको समाज का भी इख्तियार दिया जाएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं कि मेरे पास नहीं था, ऐसे ऐसे हुआ, फिर देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो वो ड्राफ्ट की बात की गई है, फुल एंड फाइनल की बात नहीं की गई है कि चलो कोई कागज़ नहीं है तब भी आप जैसे वैसे रह जाओगे। तो एक वजाहत आई, उस वजाहत को ऐलान या जो उसने अपनी तौर से हिदायत दी है, हुक्मनामा जारी किया है, उसको पलट दिया गया है। ये बिल्कुल ना समझे आप, ये भी खाम ख्याली गफलत की बात होगी, ऐसा ना समझे। बाकी सुप्रीम कोर्ट में कोई अभी गए हुए नहीं है। आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिया महागठबंधन वाले जो लोग हैं ये बेचारे गए थे, इलेक्शन कमीशन वाले से मिले भी, और जब बाहर निकल कर आते इन लोगों ने क्या कहा कि हमें मायूसी मिली, हमारी आशंकाएं और बढ़ गई हैं, खदशात और बढ़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, 20% लोग तो बिहार से पलायन करके बाहर जा चुके हैं कमाने उमाने के लिए, उनके नाम तो कट करके रहेंगे, लिहाजा इतने लोग को हटा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। बहुत से लोग बाहर रहते सिर्फ इलेक्शन के वक्त में यहाँ वोट देने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये बेचारे तो खुद अब डरे हुए कह रहे हैं कि भाई हमारी बातें तो इन लोगों ने सुनी नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे कहा इन्होंने। अब वो दे रहे हैं कॉल, हो सकता है कि हम सड़क पर उतरेंगे, जैसे कि मनोज सिंह के हवाले से बात आई है, मनोज सिंघवी सिंह के हवाले से बात आई, और भी जो बेचारे गए हैं वो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वो तो हालात यहाँ तक है, आप किसी गफलत में ना रहे कि उन्होंने कानून को पलट दिया है या सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए हैं या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा आपको कि 1950 के अंदर बाज़ाब्ता ये राइट दिया गया इलेक्शन कमीशन वाले को कि आपको ऐसे ऐसे तरीके से इन इख्तियारात के साथ इलेक्शन कराने का पाबंद बनाया जाता है। वो बेचारे कह रहे हैं कि मैं अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शफाफियत लाना मेरी जिम्मेदारी है, डबल नाम है तो उसमें से हटाना मेरी जिम्मेदारी है, जो लोग इंतकाल कर गए उनको देखना मेरी जिम्मेदारी है, जिनका नाम जुड़ना है वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो बेचारे तो अपनी बात करके सामने में आएंगे। अब पीछे कौन है नहीं, अपनी जगह
तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? मामला पाकस चेबाकस, जब मामला साफ़ हो तो फिर डरने का क्या मतलब? आप अपने कागजात बनाएं, जो है वो सामने में लाएं, क्लियर करें, डेट्स ऑल। इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने आवास पत्र बनाने के हवाले से कहा है वो देख लें आप, जाति प्रमाण पत्र जो कहा वो देख लें आप, आपके जन्म पत्री बहुत आसानी से बन सकते हैं, उसको देख लें आप। मज़ीद अगर कोई मालूमात लेनी हो तो इंशाअल्लाह जिस फिर रब्ता करेंगे, हो सकता है कि नंबर डाल दिया जाए, वो देख लिया जाएगा। कई सारे हमने जानकार लोगों से राय भी ली है, बातचीत भी की है, तो सबसे मैं ये सब कुछ पूछने के बाद ही आपके सामने में आया हूँ। और फिर ये मैं कह रहा हूँ कि मिंबर और मेहराब का हम लोग सही इस्तेमाल करें, लोगों में बेदारी लाएँ, किसी के बातों में आकर बहकावे में या सुस्ती में या गफलत में क़तअन ना रहें। मैंने अंग्रेज़ी का मकूला भी आपके सामने रखा और हदीस भी सामने में रखी है। वो हदीस भी बेदारी से मुतल्लिक़ ही है कि अगर तुम कुछ नापसंदीदा चीज़ों को देखो तो उसका खात्मा करो, उसको बदलो। ये नापसंदीदा चीज़ नहीं तो है कि हमारे पास फला चीज़ नहीं है। एक ज़माने में आधार कार्ड भी नहीं रहा होगा, लेकिन आपको लगा ज़रूरत है तो आपने बनवा ली। राशन कार्ड भी नहीं रहा होगा, लेकिन ज़रूरत महसूस की तो आपने बनवा ली। तो ऐसे आज इसकी ज़रूरत आ रही है। अब क्यों किसी को मौका दें कि लोग शक करें कि इनके पास कागजात नहीं है और फिर ये है और वो है। हम यहाँ के हैं, हमारी यहाँ की सारी कुर्बानियाँ सामने में है, उसका सबूत अगर कोई मांगता है कागजी तौर से तो वो भी हमारे पास है, वो भी हम दिखाने के अहल बने। ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों ने सारे पॉइंट्स को समझ लिए होंगे। अगर कुछ सवालात रहेगा तो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। हम लैपटॉप सामने में है नहीं, वो सारी चीज़ें अलग अलग करके दिखा देता मैं। दुआ करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में जो बातें रह गई है उन पर डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनको सब्सक्राइब करके इन मैसेज को आगे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके फैलाएं, ताकि लोगों में कोई भरम न रहे, लोग सही तरीके से एक्टिव होकर जो अपने करने के काम है वो काम कर गुजरें, ताकि अल्लाह की मदद भी भरपूर तरीके से उस पर आ सके। जज़ाकल्लाह।